8। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है एड ब्रैकेट्स एट एप्रोप्रिएट प्लेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यू इंडिकेट्स। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसमें हमको ब्रैकेट्स लगाना है जिससे उनके इज इक्वल टू RHS की जो वैल्यू हो ब्रैकेट लगाने पर LHS और RHS की सेम वैल्यू हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट। अब हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना है बच्चों। अगर हम यहाँ देखें 34 से हम 9 को माइनस करते हैं तो आएगा 25, और इसमें अगर हम 12 प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 30 से 37। अब 37 है, ये 13 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा गलत है। अब हमें ब्रैकेट लगा के ऐसा करना है कि आंसर हमारा 13 आए। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 34 माइनस ब्रैकेट में 9 प्लस 12, अब 34 माइनस 9 और 12 हुआ 21। अब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30। इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, यानी कि LHS is equal to RHS. This is the correct answer. B part is 56 minus 14 minus 8 is equal to 34. अब हम इसमें देखेंगे कि हमें कहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए। अगर हम 56 में से 14 को माइनस करें तो 6 में से 4 गए 2, 5 में से 1 गए 4, 42 माइनस 8, 42 में से हम 8 को माइनस करें तो आएगा 12 में से 8 गया 4 एंड 30, ये करेक्ट आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं तो अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, जो कि इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी ब्रैकेट को हटाकर 56 और 14 के साथ लगाएं तो हमारा 56 में से हमने 14 को माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 42 माइनस 8। 42 में से 8 को माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 34 इज इक्वल टू 34, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS. दिस इज द करेक्ट आंसर. C part is minus 22 minus 12 plus 10 plus 22 is equal minus 22. तो C पार्ट में हम अगर देखें, अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर माइनस 34 एंड प्लस 32 माइनस का 2, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इक्वल चाहिए तो हम ब्रैकेट के लिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस 22 माइनस 12 प्लस 10, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पर 22 हो जाएगा। माइनस 22 माइनस 12 और 10 मिलकर हुए 22 प्लस 22, प्लस और माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल, आंसर आया माइनस 22, जो कि इसके इक्वल है। तो इसीलिए LHS is equal to RHS. This is the correct answer. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. Using only reasoning of how terms change their values, fill the blanks to make the expression on either side of the equality is equal. इसमें हमसे कहा गया है, दो रीजनिंग दी गई है, आपको दोनों को LHS और RHS को इक्वल करके दिखाना है, उसमें अपने हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ए पार्ट है आपका 4 2 3 प्लस डैश इज इक्वल टू 4 1 9 प्लस डैश। तो हम यहाँ पर दोनों में ऐसा क्या प्लस करें कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। अगर हम यहाँ देखें तो ये है 423 और ये है 490। अगर हम 423 में से 419 को यहाँ माइनस करते हैं
तो हमें मिलेगा 13 में से 9 माइनस किया 4, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यानी कि 4। अगर हम यहाँ पर 4 प्लस करते हैं क्योंकि ये इससे 4 ज्यादा है, तो अब ये तो हो गया 423। तो अब अगर हम इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो वो नंबर 423 से ऊपर आएगा। तो इससे अच्छा है हम यहाँ पर 0 लिख दें। अगर हम 0 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ये रहेगा 423 और इसमें 4 जोड़ने पर ये भी हो जाएगा 423। तो LHS is equal to RHS. This is the correct answer. B part में 207 minus 68 is equal to 210 minus dash। तो ये कह रहा है कि 207 में से 68 को माइनस कर रहे हैं, 210 में से क्या माइनस करें कि दोनों की वैल्यू सेम आए। तो इसके लिए आप देखिए 207 और ये 210, तो अगर हम 210 से 207 को माइनस करते हैं तो हमें 3 मिलता है, यानी कि 3 नंबर ये ज्यादा है। तो हम 68 में भी अगर 3 को प्लस कर दें तो हमें मिलेगा 71। 210 से 71 को माइनस करने पर हमको वही मिलेगा जो हमको 207 में से 68 को माइनस करने पर मिलेगा। तो देखिए करते हैं सॉल्व। 17 में से 8 गए 9 बचा, 9 में से 6 गए 3 बचा और यहाँ रह गया 1 इज इक्वल टू 10 में से 1 गया 9 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा और 1। दोनों की वैल्यू सेम आई, इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS। दिस इज द करेक्ट आंसर। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।